अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान रसूलिना मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ते हुए अपनी जगह से उठ के थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें। बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मैंने आगे आने की गुजारिश की है, जो पहले से आगे बैठे थे वो ही फिर आगे आ गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप बरामदे में साइडों पे तशरीफ़ फरमा हैं, फूल जहाँ पे भी होते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो गुलदस्ते की सूरत में आ जाएं तो फिर उनका रंग और हो जाता है। आप सारे काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। मैं आपसे मुद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि आप जो इधर उधर बिछड़ के बैठे हैं, जुदा जुदा बैठे हैं, आप करीब तशरीफ़ ले आएँ और लोगों को ये पैगाम दें कि हुजूर लोगों को जुदा करने के लिए नहीं आए बल्कि आपस में जोड़ने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और जुड़ के फिर ज़रा मोहब्बत से आवाज़ के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेहद तारीफ़ व तौसीफ़ खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने हमारे दिलों की बंजर ज़मीनों को ईमान की दौलत से सरफराज किया है। बेहद दुरूद व सलाम उस नबी मुकर्रम, नबी मुहतशम, अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्होंने हमारे मांगे बगैर, हमारे से इम्तिहान लिए बगैर, करम नवाजी फरमाते हुए, शफ़क़तें फरमाते हुए मुझे और आपको अपनी गुलामी और अपनी नौकरी के लिए मुंतखब किया है। हम्दो सलात के बाद काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त मेहमानान गिरामी, चंद मिनट में आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। क़िबला कुरैशी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी खाना तनावल फरमा रहे हैं। कुछ लम्हों के बाद हमारी महफ़िल में जलवागर होंगे। इतने तक आप सुनने का माहौल बना लें। मैं और आप उस नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल में बैठे हैं कि जिनकी विलादत मुक़द्दसा से पहले, जिनके इस दुनिया में आने से पहले लोग खुली गुमराही में, जिहालत में, अंधेरे में, बड़े और छोटे का कोई पता नहीं, हराम और हलाल की तमीज़ नहीं। ज़ाहिरी तौर पे इंसान का ढांचा था, आंखें थी, कान थे, हाथ थे, सारी चीज़ें इंसानी ढांचा था, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक एक पानी के घूंट पे लड़ाइयाँ इतनी
लंबी होती, इतने अरसा दराज तक चलती कि साल हर साल खानदान के खानदान, कबीले के कबीले आपस में लड़ते रहते। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से पहले लोग अपने वालिदैन को अपने कंधों पे उठा के मंडी में बोली लगाते हैं। कोई जिसको नौकर जरूरत हो, ये मेरा वालिद मेरे किसी काम का नहीं, किसी को नौकर जरूरत हो तो ले जाओ इसको। मेरे हुजूर की विलादत से पहले, इस दुनिया में आने से पहले जहालत इतनी दिलों में घर कर चुकी थी कि लोग अपनी सगी मां को अपने कंधों पे उठा के गोली लगाते हैं। कोई जैसे नौकरानी जरूरत हो, ले जाओ मेरी मां को और नौकरानी लगा। मेरे और आपके हुजूर की आमद से पहले अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उसे जिंदा दफन किया जाता। मरने के बाद भी अगर औलाद को दफन किया जाए तो ये भी बड़े दिल गुर्दे का काम है, लेकिन जिंदा किसी को दफन करना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उस माशरे में एक चीज इतनी राइज हो चुकी थी कि वो लोग गुनाह करने के बाद फख्र करते थे कि मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन किया है, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन किया है, मैं ये काम करके आया। गुनाह भी करते और फख्र भी करते। ये वो वक्त था जब न छोटों पे रहम कोई करने वाला था, न बड़ों का एहतराम था। सुनो फिर मेरे हुजूर आए तो कैसे दुनिया का रंग बदला है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए तो सिर्फ जाहिर नहीं चमका, लोगों के दिल भी चमके हैं, लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और यहां पे मैं बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो शख्स आए, साइल सवाली। अल्लाह के महबूब ने एक प्याला मंगवाया, उस प्याले में पानी लेके आए। पानी लेके आए तो अल्लाह के महबूब ने अपने मुबारक हाथ उस प्याले में धोए। तवज्जो है आपकी, उस प्याले में अपने हाथ मुबारक धोए, फिर अपना मुबारक चेहरा उसी प्याले में धोया, फिर उसी प्याले में आपने कुल्ली फरमाई। कुल्ली फरमा के ना मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आने वालों को फरमाया कि ये पानी पी ले, जो बच जाए वो कुछ अपने चेहरे के ऊपर मार ले और कुछ अपने सीने के ऊपर मार ले। और फिर साथ क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ये पानी जिसमें मैंने अपने मुबारक हाथ धोए, जिसने अपना चेहरा मुबारक धोया, जिसमें मैंने कुल्ली की है, ये पानी पी भी लो और जो बच जाए उसको अपने सीने के ऊपर भी मान लो। और साथ ये इरशाद फरमाया कि पानी पीने की वजह से तुम्हारा बातिन साफ हो जाएगा और जो ऊपर बनोगे इससे तुम्हारा जाहिर साफ हो जाएगा। मैं और आप उस करीम की महफिल में बैठे हैं, जाहिर तो चमका ही चमका है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दो दांतों के दरमियान में एक झर्री थी, खला था। जब अल्लाह के महबूब अपने लब मुबारक खोलते, अपना मुंह मुबारक खोलते, लबों को हरकत देते, तो सामने वाले जो दो दांत मुबारक थे उनमें से इतना नूर निकलता, आप फरमाते कि अगर वो कच्ची दीवारों पे पड़ता तो कच्ची दीवारें नूर मुस्तफा से रोशन हो जाती। सिर्फ बातें नहीं चमके, जाहिर में भी रोशनियां आई। और आज भी देखें जब रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नजर आता है तो हर तरफ रोशनियां हैं। और जो रोशनियां अपने महबूब की विलादत पे करते हैं उनके घर हमेशा रोशन रहते हैं। हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को जब अपने घर में लेके गई तो बहुत सारी औरतें और मर्द हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे इकट्ठे हो गए।
और सवाल करते हैं, हलीमा बहुत अमीर हो गई हो, बड़ी दौलत कहीं तुम्हारे हाथ लग गई है, बड़े खजाने कोई तुम्हारे हाथ में आ गए हैं, तू तो इतनी गरीब है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े मुयस्सर नहीं होते थे, खाने के लिए खाना मुयस्सर नहीं होता था, तू तो इतनी गरीब थी। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तुम रात को सोती हो तो तब भी तुम्हारे घर में से चरागा, तुम्हारे घर में से रोशनियां, तुम्हारे घर में से नूर निकलता है। कहां से इतना खजाना लेके आई हो कि रात के वक्त भी चिराग जलते रहते हैं, रात के वक्त भी तुम्हारे घर में रोशनियां होती हैं, रात के वक्त भी तुम्हारे घर में ये चिरागा नजर आता है। हलीमा कहां से इतने पैसे लेके आई हो? तो हजरत अम्मा हलीमा पता क्या फरमाती हैं, आपने अपने घर का दरवाजा खोला ना, और वो मर्द और औरतें जो आपके दरवाजे पे खड़े थे उनको साथ ले गई, जहां मेरे और आपके हुजूर आराम फरमा रहे थे, उनको साथ लेके गई और मुबारक चेहरे से कपड़ा हटाया, इशारा करके फरमाती है, मुझसे सवाल करने वालों, जब से मैं ये अल्लाह का महबूब अपने घर में लेके आई हूं ना, मुझे और कोई चिराग जलाने की जरूरत नहीं। मेरे हुजूर के दरवाजे पे कोई आया, कहीं से आया, कोई शय मांगने के लिए आया, मेरे हुजूर ने उसे अता फरमाया। हुजूर के सहाबी है, नाम हज़रत साद, रंग काला है। एक दफा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत में काले रंग के लोग भी जाएंगे या इनका दाखिला नहीं होगा? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि काला रंग किसने बनाया? कहते हैं अल्लाह ताला ने। तो फरमाया कि वहां पे जन्नत में दाखिला रंग के बुनियाद पे नहीं होगा, वहां तुम्हारा ईमान और तुम्हारा तकवा तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। आगे से पता क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब, अगर जन्नत में दाखिले के लिए रंग म्यार नहीं है तो फिर ये दुनिया के लोगों ने क्यों ऐसे बना रखा है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे इस काले रंग की वजह से मुझे अपनी बेटी का रिश्ता कोई नहीं देता। अल्लाह के हबीब ने पता क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, जाओ अरब के बड़े सरदार है ना, उनमें एक नाम है अमर बिन वहाब सकफी, उनके दरवाजे पे जाओ, उनकी बेटी का रिश्ता मैं मोहम्मद तुम्हारे साथ तय कर रहा हूं। अगर समझ आइए तो उस मामला कहने में कोई हर्ज भी नहीं है, मैं तुम्हारा रिश्ता उनके साथ तय कर रहा हूं। जब उनके दरवाजे पे दस्तक दो और तुम बताओ। तो हजरत साथ चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अमर बिन वहाब दरवाजे पे आए, बताया कि इस तरह मुझे हुजूर ने भेजा है, तुम्हारी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय करके भेजा है। उन्होंने कहा हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, वापस जाओ। दरवाजा बंद कर दिया, वो अंदर चले गए और ये फिर हुजूर की बारगाह में, वो जो बेटी थी ना अमर बिन वहाब की, वो ये बात सुन रही थी। सुना तो अपने वालिद गिरामी से कहती हैं कि अब्बा जान, ये जो शख्स आया था गुफ्तगू कर रहा था, उसे आपने वापस क्यों भेज दिया? आप उनका रंग देखते रहे, ये नहीं देखा है कि उनको भेजा किसने? बेटियों के रिश्ते अपने तय करते हैं, बेगाने तो नहीं ना तय करते। मुझे फख्र है कि मेरा रिश्ता मेरे हुजूर ने तय फरमाया। जाओ जल्दी जाओ हुजूर की बारगाह में माज़रत भी करो और बताओ कि जो आपने फरमा दिया हो गया। तो मैं क़यामत के दिन औरतें फख्र करेंगी कि मेरा फुला ने निकाह पढ़ाया, फुला ने पढ़ाया, फुला ने पढ़ाया, फुला ने मेरा रिश्ता तय किया। मैं फख्र करूंगी मेरा रिश्ता मेरे हुजूर ने तय। अब जब रिश्ता तय हो गया ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से फरमाया, साद जाओ और 3 सहाबा कराम के नाम लिए, उनके पास जाओ, 200 दिरहम तुझे देंगे, अपनी जरूरत का सामान खरीद लेंगे। आप गए और सहाबा कराम ने 200 दिरहम नहीं दिए, इससे जायद दिए कि हुजूर ने तुम्हें हमारे पास भेजा है, इससे जायद दिए ना। तो हजरत साहब अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ये 400 दिरहम मेरे लिए काफी थे, मेरा काम चल जाता, ये 200 और मैंने क्या करना है? तो फरमाया जरूरत की चीजें ले लो। आप बाजार चले गए, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा।
बाजार गए ना, बाजार से चीजें खरीदी। जब बंदा दुकान पे जाता है ना और चीजें खरीदता है अपने लिए और घर वालों के लिए, तो दिल में खुशी मचलती है, अरमान उठते हैं कि मैं सामान खरीद रहा हूं, मैंने घर लेके जाना। आवाज लगने, चलो हुजूर की तरफ से आर्डर आ गया है, अपने सवारियों के सीने कस लो, हुजूर की इज्जत के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ने के लिए जाना है, जंग के लिए जाना है। हजरत साहब ने कपड़े वहीं पे रख दिए। अब हजरत साहब आ गए घर में, सवारी ली, अपने मामलात पूरे किए। जो काफिला जा रहा था ना उसमें नकाब ओढ़ के उस काफिले में शामिल हो गए। नकाब इसलिए ओढ़ा था, शारहीन लिखते हैं कि ताकि सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में शिकायत न कर दें कि साहब की शादी है और ये उधर लड़ाई के लिए जा रहा है, या अपने सारे मामलात छोड़ देते हैं, हुजूर मुझे वापस ना कर दे। नकाब ओढ़ के ना बीच में काफिले में हज़रत अली मुर्तज़ा से किसी ने पूछा कि ये नकाब वाला बंदा कौन है? ना फरमाया ये भी कोई अल्लाह का राज है। जंग शुरू हो गई, थोड़ी देर गुजरी ना तो ऐलान हो गया हज़रत साहब शहीद हो गए। शहीद हुए तो सुनो, फिर बाजार में खरीदो फरोख्त को छोड़ के गए थे, शादी के मामलात मुकम्मल हो चुके थे, रिश्ता तय हो चुका था, मेरे हुजूर ने तय फरमाया, पैसे पूरे थे, लेकिन हुजूर की इज्जत के लिए वहां पे गए और वहां पे शहीद हो गए। अब देखिए हुजूर की बारगाह से नवाज़शात कैसे होती है। मैं और आप समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मसरूफ बहुत ज्यादा है, हमारे अपने काम बहुत ज्यादा होते हैं। जब ऐसी महफिल होती है ना तो कितने कितने ऐलान होते हैं। आपको पता है बैलों का जलसा हो तो किस दौड़ के साथ जाते हैं, 6-6 बंदों को पैगाम पहुंचाते हैं, चलो मैं सवारी का इंतजाम कर दूं, मेरे साथ जरूर जाना बैलों का जलसा। क्रिकेट का मैच हो तो पूरे मोहल्ले में सदा लगाते हैं, मेरे साथ कौन कौन जाएगा, सवारी का बंदोबस्त मैं करूंगा। लेकिन कभी ये काम हुजूर की इज्जत के लिए भी किया? सुनो हुजूर के साहब ने मुझे और आपको क्या दर्श दिया है। हजरत साहब जब शहीद हो गए ना तो हुजूर ने फरमाया साहब को उठा के मेरे पास ले, इधर देखे मेरी तरफ तवज्जो रखे। हजरत साहब को हुजूर के करीब लाया गया ना तो अल्लाह के महबूब ने हजरत साहब का सर अपनी गोद में रखा। अब मैं और आप तो महफिल में बैठे हैं और झूम रहे हैं, शुक्र है अल्लाह ने अपने महबूब की महफिल में बुलाया। कितने मुकद्दर का सितारा है हजरत साहब, जिनका सर अल्लाह के महबूब ने अपनी गोद में रखा हुआ। पता क्या फरमाते हैं, चश्माने नबूवत से आंसू छम छम बरस रहे हैं, फरमाते साहब तेरे ऊपर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया। हजरत अबू ज़र गफारी पास खड़े थे, वो फरमाते हैं मुझे रश्क आ रहा था कि काश आज हजरत साहब की जगह गफारी होता, हुजूर बार बार ये आवाज लगाते कि गफारी तेरे ऊपर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया। सारे मामला छोड़ दिए, हुजूर की इज्जत कर दी। आज लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं, मिलाद मनाए या ना मनाए। वो एक हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जुमला मैं अभी नमाज से पहले पढ़ के आया। वो कहते हैं कोई पूछे ना कहाँ लिखा है तो बताओ हमारी किस्मत में लिखा है मिलाद। हवाले देने की जरूरत ही नहीं, कोई पूछे कहाँ लिखा है बताओ हमारी किस्मत में लिखा है। मैं कहता हूँ हर बंदे को मिलाद मनाना ही चाहिए, हर वो पूरा मिलाद मनाए जिसकी मड़ियों में बोली लग रही थी। है कोई जिसे लोगों जरूरत हो, आज वो बूढ़ा इसलिए मिलाद मनाए, उसे इज्जत मेरे हुजूर ने आपके दी। मेरे हुजूर ने फरमाया जवानों जब घर में जाओ ना तो वालिदैन के साथ बदसलूकी नहीं करनी, वालिदैन के साथ उखड़ मिजाज से पेश नहीं आना, मोहब्बत की निगाह से वालिद का चेहरा तुम देख लेना, मकबूल हज का सवाब मेरा रब तुझे अता। मिलाद हमारी हर उस माँ को मनाना चाहिए जिसको मेरे हुजूर की आमद से पहले मंडियों में बेचा जा रहा था, बोली लग रही थी, है कोई लेने वाला नौकरानी। मेरे हुजूर आए तो माँ को इज्जत दी, फरमाया लोगों तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, माँ की खिदमत तुम कर लो, जन्नत की बहारें मेरा रब तुझे अता फरमाएगा। मेरे हुजूर का मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए जो पैदा होती थी तो लोग उठा के जिंदा दफन करते थे, आज उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए। मेरे हुजूर आए तो फरमाया बेटी ज़हमत नहीं है, बेटी नहुसत नहीं है, बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। और सिर्फ जुबान से नहीं फरमाया, मेरे हुजूर ने अमल करके दिखाया। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के आंगन में तशरीफ लेके आती ना तो हुजूर अपनी जाए पनाह से उठ के इस्तेमाल करते,
और सिर्फ इस्तेकबाल ना करते, बेटी अपने बाबा के हाथों को चूमती और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के माथे को चूमते और लोगों को ये पैगाम देते, लोगों अब वो वक्त गुजर गया है जब लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, अब तो बेटियों को इज्जत देने के लिए मोहम्मद का इलाज में तशरीफ ले आए। और मैं और आप मिशन के साथ भी वाबस्ता हो जाए, मिशन के साथ भी खुलूस के साथ काम करें, जश्न भी मनाना चाहिए। मेरे हुजूर नहीं थे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और आज भी उन लोगों के घरों में अंधेरा है। कोई मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जुबानों पे सवाल होते हैं, कोई कहता है हाजिर नाजिर नहीं है, कोई कहता है बशर नहीं है, कोई कहता है नूर नहीं है। मैंने कहा छोड़ो इस हाजिर नाजिर को, तुम ना कभी घर में जाके शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होके ना जरा अपनी उम्र का हिसाब लगाना, उम्र कितनी हो गई है, 20 साल, 30, 25, 50, 60 कितनी हो गई है। शीशे के सामने खड़े होकर जरा हिसाब लगाना, तुझे अपनी उम्र का पता चल जाए ना मेरी इतनी हो गई है। फिर जरा अपनी पिछली जिंदगी को देख लेना, क्या सारी नमाजें पूरी पढ़ ली, रोजे पूरे रख लिए, हज किए, इस्तिताअत है तो ज़कात दी है, तुम्हें तुम्हारा ज़मीर दस्तक देगा कि नहीं नमाजें भी रह गई, रोजे भी रह गए, हज भी इतने नहीं किए, ज़कात भी इस तरीके से नहीं दी। फिर जरा शीशे के सामने ना अपने आप से सवाल करना, यार चेहरा सही सलामत है, सवाल करना अपने आप से, चेहरा सही सलामत है, तो तुझे अंदर से आवाज आएगी यार सही सलामत है। फिर जरा देखना मेरे हुजूर की आमद से पहले क्या था, लोग बुराई करते माथे पे लिख दिया जाता, लोग गुनाह करते चेहरा बिगड़ जाता, लोग गुनाह करते आसमान से पत्थरों की बारिश होती, चेहरे बिगड़ जाते। आओ मिलाद की महफिल में आने वालों, जरा अपने ज़मीर पे दस्तक दे के पूछो, क्या मेरी और आपकी जिंदगी गुनाहों में नहीं गुजर रही, कि मेरी और आपकी जिंदगी गफलत में नहीं गुजर रही। अगर ये जिंदगी गुनाह करने के बावजूद, गफलतों में डूबने के बावजूद मेरा और आपका अगर चेहरा सलामत है तो समझ लेना मेरे हुजूर आज भी मौजूद है, आज भी हुजूर की करम नवाज़ी है, आज भी हुजूर की शफ़क़त हमारे ऊपर है। आओ अपने दिल में मोहब्बत रसूल का चराग रोशन कर लो, ये जिंदगी भी आसान हो जाएगी, अल्लाह उस जिंदगी में भी आसानियां नसीब फरमाएगा। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब